नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अपनी तैयारी को एक लेवल अप करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें जिससे सभी नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहें। ड्यूसेंट थ्योरी प्लस क्वेश्चन आंसर सीरीज़ में भारतीय राज व्यवस्था के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे उपराष्ट्रपति। चलिए शुरू करते हैं। तो उपराष्ट्रपति की बात करें तो अनुच्छेद 63 में ये वर्णित है, यानी कि 63 में संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का बधेन सभापति होता है। अनुच्छेद 64 एवं अनुच्छेद 89 में ये वर्णित है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, अतः इसे मतदान का अधिकार नहीं है, किंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार उसे प्राप्त होता है। अब इसकी योग्यता क्या क्या है? कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के योग्य तभी होगा जब वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो, निर्वाचन के समय किसी प्रकार के लाभ के पद पर ना हो, वह संसद के किसी सदन या राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो सकता, और यदि ऐसा व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन का अपना स्थान अपने पद ग्रहण करने की तारीख से रिक्त कर दिया है। ठीक है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल, अनुच्छेद 66(1) में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है। संसद के दोनों सदनों से बनने वाले निर्वाचक गण में निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों सदस्य शामिल होते हैं। ये हमें ध्यान रखना है, क्योंकि इसी को लेकर क्वेश्चन को घुमाया जाता है। उपराष्ट्रपति को अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी पड़ती है। उपराष्ट्रपति की पदावधि अनुच्छेद 67 में 67 में है। उपराष्ट्रपति पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा, परंतु उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। ये 67 क में वर्णित है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के तत्कालीन व समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया है, जिससे लोकसभा सहमत है, किंतु इस खंड के प्रयोजन के लिए कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के लिए आशय की कम से कम 14 दिन की सूचना न दे दी गई हो। ये भी 67 ख में है। उपराष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं करता। ये 67 ग में है। ठीक है। तो उसके पद से संबंधित जो है 67 क ख ग में वर्णित है। तो पूरी तरीके से 67 में क्या वर्णित है कि भाई इसकी पदावधि क्या है, कब से कब तक उपराष्ट्रपति पद पर रह सकता है। अब बात कर लेते हैं भारत के उपराष्ट्रपति अब तक जो रहे हैं। एस राधाकृष्णन जी, ठीक है, सबसे पहले उपराष्ट्रपति थे। ये 52 से 62 तक रहे। फिर जाकिर हुसैन 62 से 67 यानी 62 से 67, वीवी गिरी 67 से 69, गोपाल स्वरूप पाठक 69 से 74, बीडी जत्ती 74 से 79, न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्ला 79 से 84, आर वेंकटरमण 84 से 87, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 87 से 1992, के आर नारायणन 92 से 97, श्री कृष्णकांत 97 से 2002, भैरव सिंह शेखावत 2002 से 2007, हामिद अंसारी 2007 से 2017, एम वेंकैया नायडू 2017 से 2022 तक। ठीक है। उसके बाद 2022 की अगर हम बात करेंगे तो 11 अगस्त 2022 से अब तक श्री जगदीप धनखड़ जी हमारे उपराष्ट्रपति हैं। उपराष्ट्रपति बनने से पहले डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो थे वो सोवियत संघ में राजदूत थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा भी राष्ट्रपति की तरह ही उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। निर्वाचन अवैध होने पर उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं होते। ये चीज़ हमने राष्ट्रपति में भी देखी थी। राष्ट्रपति के पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करता है।
अनुच्छेद 65 में यानी 65 में ये वर्णित है, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की अधिकतम अवधि 6 महीने की होती है। इस दौरान राष्ट्रपति का चुनाव करा लेना अनिवार्य होता है। राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते समय उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति की सब शक्तियों, उन्मुक्तियों, उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकार का अधिकार प्राप्त होगा। जिस किसी कालावधि में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है वह राज्यसभा के सभापति के पद के कार्यों को नहीं करेगा और अनुच्छेद 97 के अधीन राज्यसभा के सभापति के वेतन या भत्ते का हकदार भी उसे नहीं होगा। एक टाइम पर वो 2 पद पर कार्य नहीं कर सकता है। चलिए, तो अब उपराष्ट्रपति से संबंधित कुछ क्वेश्चन आंसर्स। भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जाती है? संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत में उपराष्ट्रपति का पद संविधान में प्रारंभ से ही है। उपराष्ट्रपति पद की अर्हता के संबंध में क्या सही नहीं है? देखिए, वो भारत का नागरिक हो, सही है। कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, ये भी सही है। राज्यसभा का सदस्य हो, ये सही नहीं है, क्योंकि किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। राज्यसभा का सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति संसद सदस्य नहीं होता है। उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन सही है? वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाली निर्वाचन संस्था के सदस्य कौन होते हैं? संसद के दोनों सदनों के सदस्य। उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी है? कोई सीमा नहीं है, न राष्ट्रपति के लिए न उपराष्ट्रपति के लिए। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। उपराष्ट्रपति के पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय पद्धति, जो राष्ट्रपति के लिए अपनाई जाती है। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन को निर्वाचक मंडल के कम से कम कितने सदस्यों के द्वारा प्रस्तावित करना आवश्यक है? 20। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन की निर्वाचक मंडल के कम से कम कितने सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए? तो 20। ठीक है, 20 ही इसमें प्रस्तावक होने चाहिए और 20 अनुमोदक होने चाहिए, जो कि राष्ट्रपति में 50-50 होने चाहिए। नामांकन के समय उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करना पड़ता है? 15,000 रुपये। संविधान में उपराष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के संबंध में क्या प्रावधान है? कुछ भी नहीं है। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद को कौन तय करते हैं? सर्वोच्च न्यायालय। विवाद राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति किसी का भी हो, सर्वोच्च न्यायालय में ही उसको सही जो भी है निपटारा किया जाएगा। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान करता है? लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य, दोनों सदनों के सदस्य। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है संसद के दोनों सदनों द्वारा। उपराष्ट्रपति को कौन चुनता है? संसद के सदस्यों द्वारा बना निर्वाचक मंडल। जो सदस्य भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं वे होते हैं संसद के। मूल संविधान में यह उपबंध था कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संयुक्त अधिवेशन में संवेद संसद के दोनों सदनों के द्वारा होगा। ठीक है, तो किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इस संयुक्त अधिवेशन की प्रक्रिया को समाप्त किया गया था? ये था 11वां संविधान संशोधन, जो कि 1961 में आया था। उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि 5 वर्ष। उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? राष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति को किसके समतुल्य वेतन राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के रूप में। उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसको है? संसद को। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है केवल राज्यसभा में। भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है? लोकसभा की सम्मति से राज्यसभा। उपराष्ट्रपति को कार्यकाल पूरा होने से पूर्व पदच्युत किया जा सकता है राज्यसभा के साधारण बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव, जिसकी स्वीकृति लोकसभा करता है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है जबकि राष्ट्रपति अनुपस्थित हो, अपना कार्य करने में अक्षम हो या बीमार हो। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है तो उसे राष्ट्रपति पद के सभी विशेषाधिकार और भत्ते प्राप्त होते हैं। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों को संभालता है तो उस दौरान राज्यसभा के सभापति का पद कौन संभालता है या उस पर कौन कार्य करता है? तो वो होता है उपसभापति। राष्ट्रपति की मृत्यु पर जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है तो अधिकतम 6 माह तक वह पद पर आसीन रहता है। उसके 6 माह के अंदर चुनाव करवाना ज़रूरी हो जाता है, जिससे कि राष्ट्रपति जो भी पद है वो अपने कार्य को संभाल सके।
राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति क्या नहीं कर सकता, तो राज्यसभा को विघटित कर सकता है, ये वो नहीं कर सकता। कौन सा कथन असत्य है? उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने के लिए महाभियोग की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी सभी विवादों को निर्वाचन आयोग देखता है, देखिए ये गलत है, सर्वोच्च न्यायालय में होता है, ठीक है, तो ये वाला कथन गलत हो जाता है। यदि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अवैध घोषित कर दिया जाता है तो ऐसे निर्णय के पूर्व उनके द्वारा संपन्न कार्य अवैध नहीं होंगे, ये बिल्कुल ठीक है। निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कर समुचित उत्तर की पहचान करें। भारत का उपराष्ट्रपति नियुक्त किए जाने के लिए किसी व्यक्ति में राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता अवश्य होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक। और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, तो दोनों कथन सही हैं। चलिए, तो उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन थे, बिल्कुल ठीक है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, ये गलत है। कैसे होता है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। उपराष्ट्रपति की योग्यता प्राप्त करने के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, दोनों ठीक है। उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? जब मत बराबर हो। कौन राष्ट्रपति के चुनाव में तो मतदान नहीं करते हैं, परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं, तो वो होते हैं संसद के मनोनीत सदस्य, ठीक है। राष्ट्रपति के में निर्वाचित सदस्य होते हैं, मनोनीत नहीं होते। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है? केवल राज्यसभा में। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे? ठीक है, तो एस राधाकृष्णन थे, वीवी गिरी थे, जाकिर हुसैन थे, ज्ञानी जैल सिंह नहीं थे। किसने 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने। निम्नलिखित उपराष्ट्रपतियों में से कौन निर्विरोध नहीं चुने गए हैं? तो ये हैं KR नारायणन जी। किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुए हुई? कृष्णकांत जी की। निम्नलिखित में से किस उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन में भाग लेने के लिए अपने पद से त्यागपत्र दिया था? तो ये थे वीवी गिरी। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक समय तक उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये 52 से 62 रहे थे, 1952 से 62 तक, ठीक है। 2 टर्म इन्होंने देखे थे। जो डॉक्टर हामिद अंसारी हैं उनके भी 2 टर्म तक वो रहे हैं, 2007 से 17, तो इसमें 2 टर्म आ जाते हैं 5-5 साल के, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करेंगे सबसे ज़्यादा टाइम की, तो कुछ हो सकता है दिनों का कुछ रहे, तो नाम उसमें राधाकृष्णन जी का ही आता है, जबकि 2 टर्म हामिद अंसारी जी ने भी सर्व किए हैं और डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने। तो यदि किसी ऑप्शन में राधाकृष्णन जी नहीं हैं, अगर हामिद अंसारी हैं, तो आप उस पर लगाएंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से सबसे कम समय के लिए उपराष्ट्रपति पद पर कौन आसीन रहे? वीवी गिरी जी। उपराष्ट्रपति को प्राप्त होने वाले वेतन भत्ते आदि राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करने के लिए प्राप्त होते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है? राज्यसभा। निम्नलिखित में से किस किसने उपराष्ट्रपति का पद संभाला है? तो एक मोहम्मद हिदायतुल्लाह है और आपके शंकर दयाल शर्मा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? तो ये है भारत के उपराष्ट्रपति के वेतन और भत्ते। चलिए, तो यहाँ पर हमारा उपराष्ट्रपति का चैप्टर कंप्लीट होता है। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, रिवीजन ज़रूर करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टे विद मी।